उजाले। कुछ ही क्षणों में बाबा जी मंच पर आने वाले हैं और उनके आशीर्वाद से आप सभी लाभान्वित अरे बहन होंगे। जी, अब तो मुझे भी समझ ना आ रही। राशन न बट रहा, शादी होने जा रही है। आपका नंबर 28 है, ध्यान से देखिए। आप 26 के सामने खड़ी है। आइए मैं आपको पहुंचा देता हूँ, आइए चलिए। अब सही है, ये है मेरे पॉपी मटेरियल है। बहुत ही उत्तम, अनूठा और भावुक कर देने वाला दृश्य है ये। कितना ज्ञान है ना बाबा जी में। मैं तो आज रात को ही पढ़ डालूंगा सारी। जी मुझे रात को ना ज्यादा कपड़ों में नींद नहीं आती। जी आप रहने दो। वो मुझे भी रात को ज्यादा कपड़ों में नींद नहीं आती। जी गर्मी लग रही थी ना मुझे, इसलिए उतार दिया था कुर्ता। चलो कपड़ों के मामले में तो आदतें एक सी है हमारी। सही में इतने बोले हो कि बन रहे हो? जी वर्जिन हो आप अब तक? मतलब ब्रह्मचारी? हाँ जी, पूरा प्योर ब्रह्मचारी हूँ। मतलब कुछ पता ना है? ब्याह क्या होता है ये तो पता है? बिल्कुल। कैसी बातें कर रही हो आप? फिर तो ये भी पता होगा कि आज हमारी सुहाग रात है। फिर ना आएगी। पति पत्नी की जिंदगी में एक ही बार आती है ये रात। क्या कह रही हो आप? माँ पम्मी ने कुछ ना किया, मैंने खुद की है शादी। और देख अब लड़ने से क्या फायदा, मेरी शादी तो हो गई। अभी तो इस घर की बहू है। ओए रहने दे, जे घर मारा है मारा, और जब तक मैं जिंदा हूं ना, कोई ऐरी गहरी लड़की इस घर की बहू ना बन सके। नाफ ना तो बोलना, जैसी भी है बहू है तेरी। सती नहीं,
मैं आपकी बात समझ सकती हूँ माँ जी। मैं कोठे वाली, आप लोग शरीफ, समाज नाते रिश्ते वाले क्या सोचेंगे, लेकिन इसमें सत्य की कोई गलती नहीं है। वो कुछ नहीं समझता। बाबा जी ने जबरदस्ती ब्याह करवा दिया हमारा। आप परेशान ना हो, मैं सत्य को तलाक दे दूंगी, फिर कोई अच्छी लड़की के साथ ब्याह करवा देना। ऐसे कैसे दे देगी तलाक? मजाक है? जैसे भी हुई हो, अब हो गई है शादी और मैंने करी है, तो मां तू मान चाहे ना मान, बबीता इस घर की बहू है और रहेगी। तुझे अच्छा नहीं लगता ना तो चलते हैं। चल बबीता। अरे बैठ जा, ये घर मेरा भी है और अब कोई बेफालतू की बात तो करे ना। रात बहुत हो गई है और कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम दोनों ऊपर जाओ, सवेरे जो बात होना होगी होगी। चल ऊपर बबीता। चल। तुम मेरी वजह से अपनी माँ से भिड़ गए। गलत थी वो, लेकिन तुम्हारी माँ है। मुझे तो तुम ठीक से जानते तक नहीं। इतना जानता हूं कि अब जो भी हो तू मेरी वाइफ है। और मैं तेरा हस्बैंड। बस और क्या जानना है? तेरी तो कोई गलती है नहीं, तू क्यों सुने किसी की? नौ साल की थी मैं जब मुझे उठा के दिल्ली लेके आए थे। मेरे बाप ने मुझे 5,000 में बेच दिया था। 12 साल की भी ना हुई थी। उस आदमी ने मुझे बोला ना कुछ और ना जानना। जो बीत गया उसे भूल जा। किसी ने हाथ लगाया ना तुझको, काट डालूंगा उसे, ये तू जान ले। क्या कर रहे हो? छोड़ो, अभी खाना खाने का टाइम है। क्या बना रही हो? आलू की सब्जी और रोटी। देखता हूं। जपनाम भाई जी, जपनाम। बाबा जी ने आपको बुलाया है। अभी? जी। अच्छा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं कपड़े डाल के आता हूँ। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? अरे पवित्रा, पापा जी ने बुलाया है। हाँ तो खाना खा के जाओ ना। बाबा जी कहाँ से भागे जा रहे हैं? कुछ भी बोलती है तू, हैं? भाई जी खड़े हैं बाहर, सुन लेंगे तो। वो तो उनकी चिंता है, और मैंने जो गरम गरम रोटियां बनाई उसका कुछ नहीं। अरे इस समय बुलावा आया है तो कुछ अर्जेंट ही होगा ना। अरे बाबा जी से मिलके यूं आया, फिर आके खाते हैं ना साथ में। टिक्का लगा दे।
कौन सी ग्रंथि के बारे में बात कर रहे थे वो? हाँ? क्या किया तुम्हारे साथ उन्होंने? सच बताओ। अरे झूठ का क्या है? तरक्की करा दी बाबा जी ने मेरी, और क्या कमांडर बना दिया तेरे भाई को। तनख्वाह 40,000 महीना। मेवात की नई फैक्ट्री में हेड अकाउंटेंट बना के भेज रहे हैं। पर भाई तुझे हुआ क्या था जो ऐसे इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा? अरे कुछ नहीं, बस पापा जी से मिलने गया था तो पाँव में दर्द होने लगा। खड़े खड़े दर्द पड़ गया तो बाबा जी ने तुरंत यहाँ भिजवा दिया डॉक्टरों के पास। पाँव में अचानक ऐसे दर्द कैसे हो गया? घर में तो अच्छे भले थे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हारे? अरे गांठ थी, पहले भी तकलीफ होती थी, तुझे बताया नहीं कभी मैंने। डॉक्टर ने काट के निकाल दी बस। अच्छा, ऐसा कौन सा जहर फैल रहा था कि रातों रात ऐसे ऑपरेशन करा दिया, वो भी मुझे बताए बिना? अरे बाबा जी चाहते थे मैं तुरंत ठीक होके मेवाड़ चले जाऊं। और इतने क्वेश्चन क्यों? भाई तरक्की से हैप्पी नहीं हो तुम लोग? अरे बावला हो गया है क्या? हम क्यों नहीं हैप्पी होंगे? तेरी तरक्की माने हमारी तरक्की। और सही है, अब तू और भाभी मेवात में अब जल्दी जल्दी जा और जल्दी से मुझे बुआ बना दो। नहीं नहीं, मेवाड़ मुझे अकेले जाना है। क्यों अकेले क्यों? वहां कोई और है इसलिए। समझती नहीं है। अरे हम दोनों जाएंगे तो आप मम्मी का ध्यान कौन रखेगा? तू होगी तो तसल्ली रहेगी ना मुझे, वरना वहां परेशान रहूंगा हमेशा। आ बैठ। ना ना, वहां नहीं, यहां मेरे पास। क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तेरा दुख दूर करने के लिए। सत्संग में देखा तेरी आंखें नम थी। ऐसी आंखें मुझे दूर से दिख जाती हैं। आखिर उदास क्यों है तू? यही जानते हैं आप सबके मन की बात। बसने से पहले संसार उजाड़ कर आप मुझसे पूछ रहे मैं उदास क्यों हूं? ये तेरी सोच का भ्रम है। समझदारी से देखेगी तो देख सकेगी कि संसार तो अब बसने वाला है तेरा। नारकीय जीवन से निकालकर या शुद्ध, सात्विक, सम्मानित और सुरक्षित जीवन दिया है तुझे। हाँ या ना? हाँ, मेरे पति की मर्दानगी छीनकर दोबारा नरक भी तो बना दी मेरी जिंदगी, उस भोले भाले इंसान के साथ जो अंधों की तरह आपकी भक्ति करता है। क्यों किया उसके साथ ऐसा? सच्चे भक्त तो अंधे ही होते हैं। अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध और समर्पित करने का निर्णय तो स्वयं तेरे पति का था। वो कमांडर बनना चाहता था, जीवन में आगे जाना चाहता था, और वो जाएगा भी। ये निर्णय उसने नहीं लिया था, अच्छी तरह से जानती हूं मैं। किस्मत से एक नेक आदमी मिल गया था मुझे, जीने लग गई थी मैं। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? क्यों किया ऐसा आपने हमारे साथ और जहन्नुम बनाती हमारी जिंदगी? अच्छा, तो यहाँ की जिंदगी जहन्नुम है और पहले तुम जन्नत में थी। तो ठीक है, फिर जा उसी जहन्नुम में, कोई नहीं रोकेगा।
यह आश्रम है, कोई जेल तो नहीं। तेवर ढीले कर और सोचना बंद। कुछ ही क्षणों में बाबा जी मंच पर आने वाले हैं और उनके आशीर्वाद से आप सभी लाभान्वित बहन होंगे। जी, अब तो मुझे भी समझना आ रही राशन न बट रहा, शादी होने जा रही है। आपका नंबर 28 है, ध्यान से देखिए। आप 26 के सामने खड़ी है। आइए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। आइए, चलिए। अब सही है, ये है मेरे पॉपी मटेरियल है। बहुत ही उत्तम, अनूठा और भावुक कर देने वाला दृश्य है ये। कितना ज्ञान है ना बाबा जी में। मैं तो आज रात को ही पढ़ डालूंगा सारी। मुझे रात को ना ज्यादा कपड़ों में नींद नहीं आती। मुझे आप रहने दो। वो मुझे भी रात को ज्यादा कपड़ों में नींद नहीं आती। जी गर्मी लग रही थी ना मुझे, इसलिए उतार दिया था कुर्ता। चलो, कपड़ों के मामले में तो आदतें एक सी है हमारी। सही में इतने बोले हो कि बन रहे हो? जी वर्जिन हो आप अब तक? मतलब ब्रह्मचारी? हाँ जी, पूरा प्योर ब्रह्मचारी हूँ। मतलब कुछ पता ना है? ब्याह क्या होता है ये तो पता है? बिल्कुल। कैसी बातें कर रही हो आप? फिर तो ये भी पता होगा कि आज हमारी सुहाग रात है। फिर ना आएगी। पति पत्नी की जिंदगी में एक ही बार आती है ये रात। क्या कह रही हो आप? माँ पम्मी ने कुछ ना किया, मैंने खुद की है शादी। और देख अब लड़ने से क्या फायदा, मेरी शादी तो हो गई। अभी तो इस घर की बहू है। ओए रहने दे,
जे घर मारा है मारा, और जब तक मैं जिंदा हूं ना, कोई ऐरी गहरी लड़की इस घर की बहू ना बन सके। नाफ नाफ तो बोलना, जैसी भी है बहू है तेरी। सती नहीं, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ माँ जी। मैं कोठे वाली, आप लोग शरीफ, समाज, नाते रिश्ते वाले क्या सोचेंगे? लेकिन इसमें सत्य की कोई गलती नहीं है। वो कुछ नहीं समझता। बाबा जी ने जबरदस्ती ब्याह करवा दिया हमारा। आप परेशान ना हो, मैं सत्य को तलाक दे दूंगी, फिर कोई अच्छी लड़की के साथ ब्याह करवा देना। ऐसे कैसे दे देगी तलाक? मजाक है। जैसे भी हुई हो, अब हो गई है शादी और मैंने करी है, तो मां तू मान चाहे ना मान, बबीता इस घर की बहू है और रहेगी। तुझे अच्छा नहीं लगता ना, तो चलते हैं। चल बबीता। अरे बैठ जा, ये घर मेरा भी है, और अब कोई बेफालतू की बात तो करे ना। रात बहुत हो गई है और कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम दोनों ऊपर जाओ, सवेरे जो बात होना होगी होगी। चल ऊपर बबीता। चल। तुम मेरी वजह से अपनी माँ से भिड़ गए। गलत थी वो, लेकिन तुम्हारी माँ है। मुझे तो तुम ठीक से जानते तक नहीं। इतना जानता हूं कि अब जो भी हो, तू मेरी वाइफ है। और मैं तेरा हस्बैंड। बस और क्या जानना है? तेरी तो कोई गलती है नहीं, तू क्यों सुने किसी की? नौ साल की थी मैं जब मुझे उठा के दिल्ली लेके आए थे। मेरे बाप ने मुझे 5,000 में बेच दिया था। 12 साल की भी ना हुई थी। उस आदमी ने मुझे बोला ना, कुछ और ना जानना। जो बीत गया उसे भूल जा। किसी ने हाथ लगाया ना तुझको, काट डालूंगा उसे, जे तू जान ले। क्या कर रहे हो? छोड़ो, अभी खाना खाने का टाइम है। क्या बना रही हो? आलू की सब्जी और रोटी। देखता हूं। जपनाम भाई जी, जपनाम। बाबा जी ने आपको बुलाया है। अभी? जी। अच्छा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं कपड़े डाल के आता हूँ। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? अरे पवित्रा, पापा जी ने बुलाया है। हाँ तो खाना खा के जाओ ना। बाबा जी कौन से भागे जा रहे हो? कुछ भी बोलती है तू, हैं? भाई जी खड़े हैं बाहर, सुन लेंगे तो। वो तो उनकी चिंता है।
और मैंने जो गरम गरम रोटियां बनाई उसका कुछ नहीं। अरे इस समय बुलावा आया है तो कुछ अर्जेंट ही होगा ना। अरे बाबा जी से मिलके यूं आया, फिर आके खाते हैं ना साथ में। टिक्का लगा दे। कौन सी ग्रंथि के बारे में बात कर रहे थे वो? हाँ? क्या किया तुम्हारे साथ उन्होंने? सच बताओ। अरे झूठ का क्या है? तरक्की करा दी बाबा जी ने मेरी, और क्या कमांडर बना दिया तेरे भाई को। तनख्वाह 40,000 महीना। मेवात की नई फैक्ट्री में हेड अकाउंटेंट बना के भेज रहे हैं। पर भाई तुझे हुआ क्या था जो इसे इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा? अरे कुछ नहीं, बस पापा जी से मिलने गया था तो पाँव में दर्द होने लगा। खड़े खड़े दर्द पड़ गया तो बाबा जी ने तुरंत यहाँ भिजवा दिया डॉक्टरों के पास। पाँव में अचानक ऐसे दर्द कैसे हो गया? घर में तो अच्छे भले थे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हारे? अरे गांठ थी, पहले भी तकलीफ होती थी, तुझे बताया नहीं कभी मैंने। डॉक्टर ने काट के निकाल दी बस। अच्छा, ऐसा कौन सा जहर फैल रहा था कि रातों रात ऐसे ऑपरेशन करा दिया, वो भी मुझे बताए बिना? अरे बाबा जी चाहते थे मैं तुरंत ठीक होके मेवाड़ चले जाऊं। और इतने क्वेश्चन क्यों? मेरी तरक्की से हैप्पी नहीं हो तुम लोग? अरे बावला हो गया है क्या? हम क्यों नहीं हैप्पी होंगे? तेरी तरक्की माने हमारी तरक्की। और सही है, अब तू और भाभी मेवात में, अब जल्दी जल्दी जा और जल्दी से मुझे बुआ बना दो। नहीं नहीं, मेवाड़ मुझे अकेले जाना है। क्यों अकेले क्यों? वहां कोई और है इसलिए। समझती नहीं है। अरे हम दोनों जाएंगे तो आप मम्मी का ध्यान कौन रखेगा? तू होगी तो तसल्ली रहेगी ना मुझे, वरना वहां परेशान रहूंगा हमेशा। आ बैठ। ना ना, वहां नहीं, यहां मेरे पास। क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तेरा दुख दूर करने के लिए। सत्संग में देखा तेरी आंखें नम थी। ऐसी आंखें मुझे दूर से दिख जाती हैं। आखिर उदास क्यों है तू? यही जानते हैं आप सबके मन की बात। बसने से पहले संसार उजाड़ कर आप मुझसे पूछ रहे मैं उदास क्यों हूं? ये तेरी सोच का भ्रम है। समझदारी से देखेगी तो देख सकेगी कि संसार तो अब बसने वाला है तेरा। नारकीय जीवन से निकालकर या शुद्ध, सात्विक, सम्मानित और सुरक्षित जीवन दिया है तुझे। हाँ या ना? हाँ, मेरे पति की मर्दानगी छीनकर दोबारा नरक भी तो बना दी मेरी जिंदगी, उस भोले भाले इंसान के साथ जो अंधों की तरह आपकी भक्ति करता है। क्यों किया उसके साथ ऐसा? सच्चे भक्त तो अंधे ही होते हैं। अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध और समर्पित करने का निर्णय तो स्वयं तेरे पति का था। वो कमांडर बनना चाहता था, जीवन में आगे जाना चाहता था, और वो जाएगा भी। ये निर्णय उसने नहीं लिया था, अच्छी तरह से जानती हूं मैं।
किस्मत से एक नेक आदमी मिल गया था मुझे, जीने लग गई थी मैं। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? क्यों किया ऐसा आपने हमारे साथ और जहन्नुम बनाती हमारी जिंदगी? अच्छा, तो यहाँ की जिंदगी जहन्नुम है और पहले तुम जन्नत में थी, तो ठीक है फिर जाओ उसी जहन्नुम में, कोई नहीं रोकेगा। यह आश्रम है, कोई जेल तो नहीं। तेवर ढीले कर और सोचना बंद। कुछ ही क्षणों में बाबा जी मंच पर आने वाले हैं और उनके आशीर्वाद से आप सभी लाभान्वित अरे बहन होंगे। जी, अब तो मुझे भी समझ ना आ रही। राशन ना बट रहा, शादी होने जा रही है। आपका नंबर 28 है, ध्यान से देखिए। आप 26 के सामने खड़ी है। आइए मैं आपको पहुंचा देता हूँ, आइए चलिए। अब सही है, ये है मेरे पॉपी मटेरियल है। बहुत ही उत्तम, अनूठा और भावुक कर देने वाला दृश्य है ये। कितना ज्ञान है ना बाबा जी में। मैं तो आज रात को ही पढ़ डालूंगा सारी। मुझे रात को ना ज्यादा कपड़ों में नींद नहीं आती। जी आप रहने दो। वो मुझे भी रात को ज्यादा कपड़ों में नींद नहीं आती। जी गर्मी लग रही थी ना मुझे, इसलिए उतार दिया था कुर्ता। चलो, कपड़ों के मामले में तो आदतें एक सी है हमारी। सही में इतने बोले हो कि बन रहे हो? जी वर्जिन हो आप अब तक? मतलब ब्रह्मचारी? हाँ जी, पूरा प्योर ब्रह्मचारी हूँ। मतलब कुछ पता ना है? ब्याह क्या होता है ये तो पता है? बिल्कुल। कैसी बातें कर रही हो आप? फिर तो ये भी पता होगा कि आज हमारी सुहाग रात है, फिर ना आएगी। पति पत्नी की जिंदगी में एक ही बार आती है ये रात।
कैरी ऑन। माँ पम्मी ने कुछ ना किया, मैंने खुद की है शादी। और देख अब लड़ने से क्या फायदा, मेरी शादी तो हो गई, अभी तो इस घर की बहू है। भाई रहने दे, जे घर मारा है मारा, और जब तक मैं जिंदा हूं ना, कोई ऐरी गहरी लड़की इस घर की बहू ना बन सके। नाफ ना तो बोलना, जैसी भी है बहू है तेरी। सती नहीं, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ माँ जी। मैं कोठे वाली, आप लोग शरीफ, समाज नाते रिश्ते वाले क्या सोचेंगे, लेकिन इसमें सत्य की कोई गलती नहीं है। वो कुछ नहीं समझता। बाबा जी ने जबरदस्ती ब्याह करवा दिया हमारा। आप परेशान ना हो, मैं सत्य को तलाक दे दूंगी, फिर कोई अच्छी लड़की के साथ ब्याह करवा देना। ऐसे कैसे दे देगी तलाक, मजाक है। जैसे भी हुई हो, अब हो गई है शादी और मैंने करी है, तो माँ तू मान चाहे ना मान, बबीता इस घर की बहू है और रहेगी। तुझे अच्छा नहीं लगता ना तो चलते हैं, चल बबीता। अरे बैठ जा, ये घर मेरा भी है, और अब कोई बेफालतू की बात तो करे ना। रात बहुत हो गई है और कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम दोनों ऊपर जाओ, सवेरे जो बात होना होगी होगी। चल ऊपर बबीता। चल। तुम मेरी वजह से अपनी माँ से भिड़ गए। गलत थी वो, लेकिन तुम्हारी माँ है। मुझे तो तुम ठीक से जानते तक नहीं। इतना जानता हूं कि अब जो भी हो, तू मेरी वाइफ है। और मैं तेरा हस्बैंड। बस और क्या जानना है? तेरी तो कोई गलती है नहीं, तू क्यों सुने किसी की? नौ साल की थी मैं जब मुझे उठा के दिल्ली लेके आए थे। मेरे बाप ने मुझे 5,000 में बेच दिया था। 12 साल की भी ना हुई थी। उस आदमी ने मुझे बोला ना, कुछ और ना जानना। जो बीत गया उसे भूल जा। किसी ने हाथ लगाया ना तुझको, काट डालूंगा उसे, जे तू जान ले। क्या कर रहे हो? छोड़ो, अभी खाना खाने का टाइम है। क्या बना रही हो? आलू की सब्जी और रोटी। देखता हूं। जपनाम भाई जी, जपनाम। बाबा जी ने आपको बुलाया है। अभी? जी।
अच्छा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं कपड़े डाल के आता हूँ। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? अरे पवित्रा, पापा जी ने बुलाया है। हाँ तो खाना खा के जाओ ना। बाबा जी कौन से भागे जा रहे हैं? कुछ भी बोलती है तू, हैं? भाई जी खड़े हैं बाहर, सुन लेंगे तो। वो तो उनकी चिंता है, और मैंने जो गरम गरम रोटियां बनाई है उसका कुछ नहीं। अरे समय बुलावा आया है तो कुछ अर्जेंट ही होगा ना। अरे बाबा जी से मिलके यूं आया, फिर आके खाते हैं ना साथ में। टिक्का लगा दे। कौन सी ग्रंथि के बारे में बात कर रहे थे वो? हाँ? क्या किया तुम्हारे साथ उन्होंने? सच बताओ। अरे झूठ का क्या है? तरक्की करा दी बाबा जी ने मेरी, और क्या, कमांडर बना दिया तेरे भाई को। तनख्वाह 40,000 महीना। मेवात की नई फैक्ट्री में हेड अकाउंटेंट बना के भेज रहे हैं। पर भाई तुझे हुआ क्या था जो इसे इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा? अरे कुछ नहीं, बस पापा जी से मिलने गया था तो पाँव में दर्द होने लगा। खड़े खड़े दर्द पड़ गया तो बाबा जी ने तुरंत यहाँ भिजवा दिया डॉक्टरों के पास। पाँव में अचानक ऐसे दर्द कैसे हो गया? घर में तो अच्छे भले थे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हारे? अरे गांठ थी, पहले भी तकलीफ होती थी, तुझे बताया नहीं कभी मैंने। डॉक्टर ने काट के निकाल दी बस। अच्छा, ऐसा कौन सा जहर फैल रहा था कि रातों रात ऐसे ऑपरेशन करा दिया, वो भी मुझे बताए बिना? अरे बाबा जी चाहते थे मैं तुरंत ठीक होके मेवाड़ चले जाऊं। और इतने क्वेश्चन क्यों? मेरी तरक्की से हैप्पी नहीं हो तुम लोग? अरे बावला हो गया है क्या? हम क्यों नहीं हैप्पी होंगे? तेरी तरक्की माने हमारी तरक्की। और सही है, अब तू और भाभी मेवात में, अब जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी से मुझे बुआ बना दो। नहीं नहीं, मेवाड़ मुझे अकेले जाना है। क्यों? अकेले क्यों? वहां कोई और है इसलिए। समझती नहीं है। अरे हम दोनों जाएंगे तो आप मम्मी का ध्यान कौन रखेगा? तू होगी तो तसल्ली रहेगी ना मुझे, वरना वहां परेशान रहूंगा हमेशा। आ बैठ। ना ना, वहां नहीं, यहां मेरे पास। क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तेरा दुख दूर करने के लिए। सत्संग में देखा तेरी आंखें नम थी। ऐसी आंखें मुझे दूर से दिख जाती हैं। आखिर उदास क्यों है तू? यही जानते हैं आप सबके मन की बात। बसने से पहले संसार उजाड़ कर आप मुझसे पूछ रहे मैं उदास क्यों हूं? ये तेरी सोच का भ्रम है। समझदारी से देखेगी तो देख सकेगी कि संसार तो अब बसने वाला है तेरा। नारकीय जीवन से निकालकर या शुद्ध, सात्विक, सम्मानित और सुरक्षित जीवन दिया है तुझे। हाँ या ना? हाँ, मेरे पति की मर्दानगी छीनकर दोबारा नरक भी तो बना दी मेरी जिंदगी, उस भोले भाले इंसान के साथ जो अंधों की तरह आपकी भक्ति करता है। क्यों किया उसके साथ ऐसा?
सच्चे भक्त तो अंधे ही होते हैं। अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध और समर्पित करने का निर्णय तो स्वयं तेरे पति का था। वो कमांडर बनना चाहता था, जीवन में आगे जाना चाहता था, और वो जाएगा भी। ये निर्णय उसने नहीं लिया था, अच्छी तरह से जानती हूं मैं। किस्मत से एक नेक आदमी मिल गया था मुझे, जीने लग गई थी मैं। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? क्यों किया ऐसा आपने हमारे साथ और जहन्नुम बनाती हमारी जिंदगी? अच्छा, तो यहां की जिंदगी जहन्नुम है और पहले तुम जन्नत में थी, तो ठीक है फिर जा उसी जहन्नुम में, कोई नहीं रोकेगा। यह आश्रम है, कोई जेल तो नहीं। तेवर ढीले कर और सोचना बंद। कुछ ही क्षणों में बाबा जी मंच पर आने वाले हैं और उनके आशीर्वाद से आप सभी लाभान्वित अरे बहन होंगे। जी, अब तो मुझे भी समझ ना आ रही। आसन न बट रहा, शादी होने जा रही है। आपका नंबर 28 है, ध्यान से देखिए। आप 26 के सामने खड़ी है। आइए मैं आपको पहुंचा देता हूँ, आइए चलिए। अब सही है, ये है मेरे पॉपी मटेरियल है। बहुत ही उत्तम, अनूठा और भावुक कर देने वाला दृश्य है ये। इतना ज्ञान है ना बाबा जी में। मैं तो आज रात को ही पढ़ डालूंगा सारी। मुझे रात को ना ज्यादा कपड़ों में नींद नहीं आती। अच्छा आप रहने दो। वो मुझे भी रात को ज्यादा कपड़ों में नींद नहीं आती। जी गर्मी लग रही थी ना मुझे, इसलिए उतार दिया था कुर्ता। चलो, कपड़ों के मामले में तो आदतें एक सी है हमारी। सही में इतने बोले हो कि बन रहे हो? जी वर्जिन हो आप अब तक? मतलब ब्रह्मचारी? हाँ जी, पूरा प्योर ब्रह्मचारी हूँ। मतलब कुछ पता ना है? ब्याह क्या होता है ये तो पता है? बिल्कुल,
कैसी बातें कर रही हो आप? फिर तो ये भी पता होगा कि आज हमारी सुहाग रात है। फिर ना आएगी। पति पत्नी की जिंदगी में एक ही बार आती है ये रात। क्या कह रही हो आप? माँ पम्मी ने कुछ ना किया, मैंने खुद की है शादी। और देख अब लड़ने से क्या फायदा, मेरी शादी तो हो गई। अभी तो इस घर की बहू है। ओए रहने दे, जे घर मारा है मारा, और जब तक मैं जिंदा हूं ना, कोई ऐरी गहरी लड़की इस घर की बहू ना बन सके। नाफ नाफ तो बोलना, जैसी भी है बहू है तेरी। सती नहीं। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ माँ जी। मैं कोठे वाली, आप लोग शरीफ, समाज नाते रिश्ते वाले क्या सोचेंगे, लेकिन इसमें सत्य की कोई गलती नहीं है। वो कुछ नहीं समझता। बाबा जी ने जबरदस्ती ब्याह करवा दिया हमारा। आप परेशान ना हो, मैं सत्य को तलाक दे दूंगी, फिर कोई अच्छी लड़की के साथ ब्याह करवा देना। ऐसे कैसे दे देगी तलाक? मजाक है। जैसे भी हुई हो, अब हो गई है शादी और मैंने करी है, तो माँ तू मान चाहे ना मान, बबीता इस घर की बहू है और रहेगी। तुझे अच्छा नहीं लगता ना तो चलते हैं। चल बबीता। अरे बैठ जा, ये घर मेरा भी है। और अब कोई बेफालतू की बात तो करे ना। रात बहुत हो गई है और कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम दोनों ऊपर जाओ, सवेरे जो बात होना होगी होगी। चल ऊपर बबीता। चल। तुम मेरी वजह से अपनी माँ से भिड़ गए। गलत थी वो, लेकिन तुम्हारी माँ है। मुझे तो तुम ठीक से जानते तक नहीं। इतना जानता हूं कि अब जो भी हो, तू मेरी वाइफ है। और मैं तेरा हस्बैंड। बस और क्या जानना है? तेरी तो कोई गलती है नहीं, तू क्यों सुने किसी की? नौ साल की थी मैं जब मुझे उठा के दिल्ली लेके आए थे। मेरे बाप ने मुझे 5,000 में बेच दिया था। 12 साल की भी ना हुई थी। उस आदमी ने मुझे बोला ना, कुछ और ना जानना। जो बीत गया उसे भूल जा। किसी ने हाथ लगाया ना तुझको, काट डालूंगा उसे। जे तू जान ले। क्या कर रहे हो? छोड़ो, अभी खाना खाने का टाइम है।
क्या बना रही हो? आलू की सब्जी और रोटी। देखता हूँ। जपनाम भाई जी, अपना बाबा जी ने आपको बुलाया है। अभी? जी। अच्छा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं कपड़े डाल के आता हूँ। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? अरे पवित्रा, पापा जी ने बुलाया है। हाँ तो खाना खा के जाओ ना। बाबा जी कौन से भागे जा रहे हो? कुछ भी बोलती है तू, हैं? भाई जी खड़े हैं बाहर, सुन लेंगे तो। वो तो उनकी चिंता है, और मैंने जो गरम गरम रोटियां बनाई है उसका कुछ नहीं। अरे इस समय बुलावा आया है तो कुछ अर्जेंट ही होगा ना। अरे बाबा जी से मिलके यूं आया, फिर आके खाते हैं ना साथ में। टिक्का लगा दे। कौन सी ग्रंथि के बारे में बात कर रहे थे वो? हाँ? क्या किया तुम्हारे साथ उन्होंने? सच बताओ। अरे झूठ का क्या है? तरक्की करा दी बाबा जी ने मेरी, और क्या कमांडर बना दिया तेरे भाई को। तनख्वाह 40,000 महीना। मेवात की नई फैक्ट्री में हेड अकाउंटेंट बना के भेज रहे हैं। पर भाई तुझे हुआ क्या था जो इसे इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा? अरे कुछ नहीं, बस पापा जी से मिलने गया था तो पाँव में दर्द होने लगा। खड़े खड़े दर्द बढ़ गया तो बाबा जी ने तुरंत यहाँ भिजवा दिया डॉक्टरों के पास। पाँव में अचानक ऐसे दर्द कैसे हो गया? घर में तो अच्छे भले थे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हारे? अरे गांठ थी, पहले भी तकलीफ होती थी, तुझे बताया नहीं कभी मैंने। डॉक्टर ने काट के निकाल दी बस। अच्छा, ऐसा कौन सा जहर फैल रहा था कि रातों रात ऐसे ऑपरेशन करा दिया, वो भी मुझे बताए बिना? अरे पापा जी चाहते थे मैं तुरंत ठीक होके मेवाड़ चले जाऊं। और इतने क्वेश्चन क्यों? भाई तरक्की से हैप्पी नहीं हो तुम लोग? अरे बावला हो गया है क्या? हम क्यों नहीं हैप्पी होंगे? तेरी तरक्की माने हमारी तरक्की। और सही है, अब तू और भाभी मेवात में, अब जल्दी जल्दी जा और जल्दी से मुझे बुआ बना दो। नहीं नहीं, मेवाड़ मुझे अकेले जाना है। क्यों अकेले? क्यों? वहां कोई और है इसलिए। समझती नहीं है। अरे हम दोनों जाएंगे तो आप मम्मी का ध्यान कौन रखेगा? तू होगी तो तसल्ली रहेगी ना मुझे, वरना वहां परेशान रहूंगा हमेशा। आ बैठ। ना ना, वहां नहीं, यहां मेरे पास। क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तेरा दुख दूर करने के लिए। सत्संग में देखा तेरी आंखें नम थी। ऐसी आंखें मुझे दूर से दिख जाती हैं। आखिर उदास क्यों है तू? यही जानते हैं आप सबके मन की बात। बसने से पहले संसार उजाड़ कर आप मुझसे पूछ रहे मैं उदास क्यों हूं? ये तेरी सोच का भ्रम है। समझदारी से देखेगी तो देख सकेगी कि संसार तो अब बसने वाला है तेरा। नारकीय जीवन से निकालकर या शुद्ध, सात्विक, सम्मानित और सुरक्षित जीवन दिया है तुझे। हाँ या ना?
हाँ, मेरे पति की मर्दानगी छीनकर दोबारा नरक भी तो बना दी मेरी जिंदगी, उस भोले भाले इंसान के साथ जो अंधों की तरह आपकी भक्ति करता है। क्यों किया उसके साथ ऐसा? सच्चे भक्त तो अंधे ही होते हैं। अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध और समर्पित करने का निर्णय तो स्वयं तेरे पति का था। वो कमांडर बनना चाहता था, जीवन में आगे जाना चाहता था, और वो जाएगा भी। ये निर्णय उसने नहीं लिया था, अच्छी तरह से जानती हूं मैं। किस्मत से एक नेक आदमी मिल गया था मुझे, जीने लग गई थी मैं। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? क्यों किया ऐसा आपने हमारे साथ और जहन्नुम बनाती हमारी जिंदगी? अच्छा, तो यहां की जिंदगी जहन्नुम है और पहले तुम जन्नत में थी। तो ठीक है, फिर जा उसी जहन्नम में, कोई नहीं रोकेगा। यह आश्रम है, कोई जेल तो नहीं। तेवर ढीले कर और सोचना बंद।